नेपाल और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स भी थे, हाँ। वहाँ पे भी इनकलाब आया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की किसी एक्टिविटी की ज़रूरत है, करप्शन के ऊपर? आखिर में आपने उंगली करा दी। मेरा ख्याल था आप पूछने लगे कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कोई मंजरनामा है, लेकिन इसने पूछ लिया कि ज़रूरत है, फंसाना चाह रहे हैं। ज़रूरत तो है हमें चेंज की, लेकिन खूनी इनकलाब की बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक ट्रांजिशन की ज़रूरत है डेमोक्रेटिक तरीके से, एक इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अब बांग्लादेश के अंदर तो सिचुएशन डिफरेंट है। नेपाल के अंदर बहरहाल काफ़ी ब्लडशेड हुआ। वहाँ पर जो नेपाल की डेलीगेट आई हुई थी सपना भंडारी, उन्होंने आखिरी दिन बड़ी इमोशनल स्पीच की, जिसमें वो काफ़ी ख़ुद भी इमोशनल होंगे कि आज 25 के करीब उनके इलाके में, उनके मुल्क में जाने लोगों ने आज जाने खोई हैं। और उसके नतीजे में उनका प्राइम मिनिस्टर भी भागा। तो वहाँ पे फिर मैंने दोनों को फिर पकड़ के, बांग्लादेशी को भी और नेपाल को भी, कि इनके यहाँ दोनों के वज़ीर-ए-आज़म भाग गए हैं। तो पकड़ के वीडियो भी बनाई। तो वो एक अच्छा बहरहाल कंपैरिज़न था दोनों के ममालिक से, हमने सीखा भी। ये लेकिन एक अच्छी है, जो नेपाल में आया था वो था, उनके मार्च का नाम था जेन ज़ी रेवोल्यूशन। जेन ज़ी जो है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट ले रही है। जेन ज़ी इज़ डिफरेंट। जेन ज़ी जो है कुछ करने और कर गुज़रने का जज़्बा रखती है, बहरहाल कुछ करेंगे। ये पाकिस्तान की जनती से डिफरेंट है, कहाँ की जनती? यार ज़ाहिर डिफरेंट है तो इनकलाब ले है ना। पाकिस्तान के अंदर तो अभी ज़रा डब स्मैश टिकटॉक चल रही है। तो देखें यहाँ पे क्या, पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी वैसे अभी डिफरेंट है उनसे इतना भी। आपने कहा कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए, प्रॉपर चैनल के थ्रू। इलेक्शन करके देख लिया था हमने लास्ट टाइम, क्या हुआ था? हाँ, बहरहाल ये ज़ाहिर है जो फैसला साज़ हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपको, कि अगर आप डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं देंगे तो फिर आप क्या चाहते हैं कि नेपाल वाले हालात बन जाएँ, बांग्लादेश वाले बन जाएँ? तो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं है। अभी डिजिटल मीडिया के इस दौर में हमारे लोग देख रहे हैं, उनके तजर्बात से इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि यहाँ के लोगों में भी है कि इतना तप्पड़ है आपके अंदर कि आप निकलें और अपने हकूक़ के लिए ये छीन सकें। उन्होंने तो निकल के छीना है। अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत है तो निकल के ले लें, वरना जैसे ही फिर। नेपाल में वो शुरू हुआ था, लोग मार्केटिंग वाले जो आईएसपीआर के हैं, कहना चाहिए, जो भी थे, उनकी आसिम मुनीर साहब की पिक्चर लगी हुई थी और मीम्स आ रहे थे कि कुछ ऐसा करने का सोचना भी ना। तो हमें पहले ही डरा दिया गया था, अभी पहले दिन, एक दिन पहले ही, कि भाई ये मतलब पॉलिटिकल में ले जाएंगे ना कि तो पीटीआई यार को ऐसा तो नहीं है निकालेंगे कि वहाँ हम। पे उनको नहीं डराया गया होगा, उनको भी बहुत सारा डराया गया है, मारा भी गया है, जाने भी गई हैं, लेकिन वो निकले, उन्होंने अपना अपना काम किया है। लेकिन अगेन मैं इसी को से नहीं सपोर्ट करना चाहता कि बिल्कुल उसी नेपाल की तर्ज के ऊपर आप निकलें और उलट दें सब कुछ। अगेन हम चाहते यही हैं कि बैलेट के थ्रू ही चेंज आए और बैलेट को रास्ता दिया जाए। वो अब देखें कोई देता है नहीं देता। सिर्फ हम किसी जमात के लिए नहीं निकलना चाहिए, हमारे अपने इतने इश्यूज हैं सोसाइटी के लिए, हम इकट्ठे होकर अपने लिए निकले ना और एक नारा लगाएं कि भाई किसी पॉलिटिकल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने लिए निकले हैं और ये हमारे मसाइल हैं, इनका हल करें ना। असद भाई कहते हैं कि जिनके पास गंवाने को कुछ नहीं, वो रोज हमें कहते हैं कि हर चीज़ दांव पे लगा के हमारे पीछे निकलो। हुँ। ये तो एक अजीब। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो अमीर आदमी है, जो रूलिंग एलीट है, उसको सबसे बड़ा खौफ यही है कि जब भी हालात ख़राब होंगे तो वो एयरपोर्ट पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे। उनकी टोटल टेंशन इतनी है। तो डबल नेशनैलिटी भी है, डुअल पासपोर्ट भी है, तो वो तो निकल जाएँगे। रहना बहरहाल यहाँ पे हमने और आपने है। तो उसके लिए ज़ाहिर है स्ट्रगल भी करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए।